सबसे बड़ी बात, आपने इस पूरे भवन के लिए जमीन प्रदान की है, 2 कक्ष निर्मित करवाए हैं, बर्तन पंखे ना जाने कितनी सारी चीज़ें भवन के लिए उपलब्ध करवाई है। इन सब बातों के लिए, साधुवाद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सुधीर कुमार जी चौमाल साहब के लिए। भगवान परशुराम को नमन करते हुए श्री श्री 1008 संत शिरोमणि के चरणों में 3 कमरे और मंच पर विराजमान समस्त महानुभूतियों को नमन करते हुए और प्रत्यक्ष जो सामने विद्वत जन बैठे हुए हैं उनके चरणों में नमन करते हुए और मेरे से छोटे बच्चे बालकों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मैं कुछ शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य की गड़बड़ी होने की वजह से मैं अधिक समय तो नहीं ले सकता, पर कुछ चंद शब्दों में आपके सामने मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। रतनगढ़ की धरा जो कि विश्वविख्यात है, इसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जैसे चतुर्थी लाल जी तामड़ात। आप श्री ने अनेकों जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कलकत्ता, अयोध्या हर क्षेत्र से इनका सम्मान किया गया था। और इसके पश्चात इसी भूमि में नंदलाल चौमाल पैदा हुए हैं जिन्होंने 100 वर्ष का पंचांग पूर्व में ही लिख दिया था। यहाँ के शास्त्रों के, यहाँ के इतिहासकारों के मस्तिष्क में ये बात प्रकट ही नहीं हुई और कभी भी किसी पेपर में या कभी पुस्तक में ऐसा देखा ही नहीं गया। इसके पश्चात विद्याकंठ की इस क्रम के अंदर रामदास जी गुरु जी और मोटा राम जी ऐसे महान गुरु पैदा हुए हैं इस धरती पे जिन्होंने विद्याकंठ की के आधार पर यहाँ शिक्षा का प्रचार किया। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेशों की परवाह नहीं की। आज उनके शिष्य पूरे विश्व के अंदर व्यापार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंडित कृष्ण चंद्र जी तिवारी जो कि संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, आपने शिष्य परंपरा को रतनगढ़ में गति प्रदान की। इस शिष्य परंपरा को विष्णुदत्त जी शास्त्री ने रतनगढ़ के गौरव में शिष्य परंपरा को व्यक्त किया है। उन्होंने एक पंडित का नाम और भी लिखा है जिसका नाम था नथमल शास्त्री। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो आज काशी के उपकाशी के नाम से रतनगढ़ को पुकारा जाता है। वास्तव में रतनगढ़ उपकाशी नहीं बल्कि काशी के तुल्य है। आज नथमल जी शास्त्री की पुस्तक पर काशी के विभागाध्यक्ष संस्कृत के सानिध्य के अंदर PhD हो रही है। ऐसे विद्वान इस जरा पर पैदा हुए हैं। और सामान्य विद्वान की मैं बात क्या कहूँ, एक मातृभूमि मोइलों के इतिहास पे लिखी गई है, उसके ऊपर शोध कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रहा है। और अगर आप राजस्थानी भाषा की ओर देखें तो भाई किशोर कल्पनाकांत जी, रामदत्त जी सांकृत्य और वर्तमान में एक ऐसा कवि राजस्थानी भाषा का रतनगढ़ में पैदा हुआ है जिसका नाम है सज्जनलाल वैद। वो किसी भी आकृति को देख करके, संत शिरोमणि यहाँ पर विराजमान हैं, इनकी आकृति को देख करके वो जो सज्जन कुमार जी वैद्य हैं, वैद्य नहीं वैद, वो उनकी आकृति को इस प्रकार से दो में व्यक्त करते हैं राजस्थानी, जो आज तक मैंने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं देखा जो रतनगढ़ की धरती के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि परोपकार का भी कार्य भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हो रहा है। गौड़ सेवा समिति ने सभी दिशाओं के अंदर भवन का निर्माण कर दिया है। सिर्फ एक दिशा बाकी है जिसे पश्चिम दिशा के नाम से मैं जानता हूँ। उस दिशा में वर्तमान अध्यक्ष से
और यहाँ के गौड़ ब्राह्मण समाज से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र वर्तमान अध्यक्ष को चाहिए कि वो इस दिशा के अंदर भी एक इस प्रकार के भवन का शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण करे। और मैं उनसे अर्ज यह भी करता हूँ कि उस दिशा में मेरा एक बहुत बड़ा प्लाट है, उन्हें और अच्छा प्लाट मिल जाए तो लें, अन्यथा प्लाट की भी व्यवस्था हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। किंतु आप सभी लोगों के सहयोग की पूर्ण उपेक्षा है, तब ही गौड़ सेवा समिति का उद्देश्य पूर्ण होगा, आज तक अपूर्ण है। एक मेरे दिल में कुंठा है, मैं मेरे समाज के अंदर रखने में भयभीत नहीं होता। वो कुंठा ये है कि विधायक महोदय ने अपने वेतन में से इस भवन के लिए क्या दिया है, मैं ये उनसे स्वयं से जानना चाहता हूँ। ये मेरी भावना है। और अब दूसरी ओर इस भूखंड में इस यायावर भूखंड पर अनेक योनियाँ उत्पन्न हुई हैं, अर्थात 84 कोटि योनियों का जन्म हुआ है। उनमें सार्थकता सिर्फ मनुष्य योनि की है, अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, करने की क्षमता नहीं होती, जबकि इस योनि में सभी प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति धनोपार्जन करने के पश्चात कुटुंब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात अगर वह समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से अगर कोई कार्य करता है, उसके तुल्य कोई इंसान हो नहीं सकता। और दूसरा पहलू यह भी है कि अगर कोई ऐसा इंसान जो किसी को परोपकार करने के लिए प्रेरणा दे, ऐसा इंसान न तो मैंने भगवान को देखा है, न खुदा को देखा है, परंतु पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद को देखा है, जो कि इस प्रकार की प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये इस भवन की भूमि, चंद चांदी के टुकड़े जो मेरे पास में थे, मैंने समाज को अर्पित किए। आज भी मैं 61,000 का चेक पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद को पेश करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह चेक वो वर्तमान अध्यक्ष को प्रदान करें, क्योंकि दोनों अध्यक्षों के सहयोग से ही इतने सुंदर भवन का निर्माण हुआ है। जय हिंद।